राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आज की महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लेंगे, तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 17 सितंबर से 2500 रुपये सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होने के बाद में 2500 रुपये होने वाली है। वृद्धा पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी यानी कि सबको मिलने वाली है समान पेंशन। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, वीडियो के माध्यम से जाने, वीडियो में बने रहें। महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है, यानी कि महिलाओं की जो पेंशन है उनके लिए भी खास बताया गया है कि सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजनाएं भी लागू की है। यानी कि 60 वर्ष से अधिक, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं और अकेली महिलाएं हैं उनको 500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह होने वाली है। पेंशन प्राप्त करने के लिए सरल प्रक्रिया आसान बनाया जा रहा है, यानी कि जो पहले चक्कर लगाए जाते थे उनको अब उस प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया को बिल्कुल ही सरल बना दिया गया है। तो वीडियो के माध्यम से जानेंगे, वीडियो में बने रहें, किस पेंशनधारी को कितनी पेंशन मिलने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, यानी कि सबसे पहले हम वृद्ध नागरिकों की बात करें तो किसको कितनी पेंशन मिलने वाली है। राजस्थान में राजस्थान सरकार 750 रुपये प्रति माह मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था। यानी कि सबसे पहले 500 रुपये पेंशन मिलती थी, फिर 750 हो गई, अब 750 को बढ़ा के 1000 कर दिया था। वहीं जो लाभार्थी 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उन्हें फिर 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही थी। इसके अलावा कुछ विशेष पात्र श्रेणियों को 2000 तक की भी मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा था, परंतु अब 17 सितंबर 2025 से जिन पेंशनधारियों को 2000 या 1500 रुपये पेंशन मिल रही है उनको उम्र के हिसाब से, यानी कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र के हिसाब से 2500 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय होगी, यानी कि वृद्ध लोगों की सहायता के बारे में सराहनीय होगी। अधिकतम पेंशन राशि को लेकर संभावित बदलाव, तो हम संभावित जो बदलाव है उसके बारे में जानेंगे। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पात्र व्यक्तियों को 5000 प्रति माह, यानी कि 5000 जो प्रति माह तक की पेंशन देने का निर्णय ले सकती है। यानी कि हमारी जो राजस्थान सरकार है वो 5000 रुपये वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दे सकती है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि ये उन ही वृद्ध व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी आय 1.5 लाख से कम हो। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक सहायता अधिक प्रदान की जा सकेगी, यानी कि जिनकी जो कमजोर वर्ग से हैं उनको आर्थिक सहायता अच्छी तरह से मिल जाएगी। विधवा पेंशन योजना में बदलाव, पात्रता और नियमों के संशोधन के अनुसार सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब केवल 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 40 वर्ष आयु होना बहुत ही जरूरी है। किनके लिए? जो विधवा महिला हैं वो 40 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, उनको ही इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव या उद्देश्य से सबसे जरूरतमंद महिलाओं को ही प्राथमिकता देना है, यानी कि उन महिलाओं को ही पेंशन का पैसा मिलेगा जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है अब इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी, वे पात्र नहीं हो सकेंगी। राजस्थान में अभी फिलहाल जो ग्रामीण बैंक चल रहा है तो उसके आईएफएससी कोड के कारण भी लोगों की पेंशन अटकी हुई है। तो सबसे अच्छा और सबसे आवश्यक कदम यही है कि जो खाता धारक हैं वो अपने नज़दीकी बैंक जाएं और नया खाता विवरण ले। यदि आवश्यक है तो संबंधित विभाग को भी नया खाता विवरण तुरंत दे, यानी कि बैंक में नया खाता विवरण ले और फिर जो अपना पेंशन चल रही है उसमें भी अपना जो नया विवरण है वही दे। केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, यानी कि विधवा महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस बदलाव के तहत केवल
उन्हीं को दी जाएगी जिनकी आय सीमित और जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, यानी कि उन्हीं ही महिलाओं को मिलेगा जिनको सशक्त जरूरत है। विकलांग पेंशन योजना में बदलाव, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य, यानी कि डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। अब विकलांग पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा और भारतीयों डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी कि डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है। विकलांगता प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल से जारी होना अनिवार्य है, यानी कि जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनके लिए ही जरूरी माना जाएगा। अनिवार्य होगा, लाभ पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। 40% से ज़्यादा, सबसे अधिक विकलांग वाले पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब विकलांग पेंशन की राशि भी बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है, यानी कि जो विकलांग पेंशन है वो भी 2500 कर दी गई है। बात करें पालनहार की, पालनहार को लेके काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो पालनहार योजना की जो राशि है वो सीधे खाते में आती है। वे बैंक परिवर्तन के कारण अस्थायी रूप से अटकी हुई है। जब तक लाभार्थियों के खाते अपडेट नहीं होंगे, नंबर अपडेट नहीं होंगे, आधार कार्ड अपडेट नहीं होंगे, तब तक भुगतान नहीं मिलेगा। यदि भुगतान असफल होता है तो राशि विभाग की ओर रिटर्न होल्ड पर चली जाती है, फिर ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के बाद में ही खाता धारक के खाते में आती हैं। तो अपना खाता जाके चेक करें। जीवन प्रमाण पत्र आधार लिंकिंग को लेकर नया नियम, भारतीय का आधार उनके बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। सभी लाभार्थियों को हर 6 महीने में अपने खाते में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना है, यानी कि राजस्थान के जो भी पेंशनधारी हैं वो अपने 6 महीने के अंदर अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वृद्धावस्था पेंशन के लिए वो अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण शहरी पेंशन राशि में अब नहीं रहेगा कोई अंतर। अब तक ग्रामीण क्षेत्र के जो भी पेंशनधारी हैं वो अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है, लेकिन अब सरकार ने यह भेदभाव समाप्त करते हुए एक समान पेंशन राशि देने का फैसला किया है। पहले शहरी इलाकों के बुजुर्गों को ग्रामीण बुजुर्गों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने यह समानता बिल्कुल समाप्त कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को भी उतनी ही पेंशन का लाभ मिलेगा जितना कि शहरी बुजुर्गों को मिलता था। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहद खास है राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए। तो इसका समाधान, जिनकी लोगों की पेंशन अटकी हुई है, तो उसका समाधान यही है कि सभी लाभार्थी ई मित्र पर जाएं या बैंक शाखा से खाता अपडेट करवाने की सुविधा लें और सरकारी पोर्टल पर IFSC कोड अपडेट जरूर करवाएं और आवेदन करें, दस्तावेज क्लियर करके आवेदन करें और योजना का लाभ